So, student, how are you all? So, here again, I am with a new topic that is called coordination is essence of management. ये टॉपिक तुम लोगों को पहले भी मिल चुका है, ठीक है, बट दिस मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट हम इसको और अच्छा से मतलब डिस्क्रिप्टिवली इसको डिस्कस करेंगे. So, as before start the topic, I would like to tell you that what is coordination. Okay. So many times we are confused ourselves that coordination and cooperation are same. Actually, it is not. Cooperation could be made between any people at any time without any formal structure. Okay, that is called cooperation. जो willingly एक दूसरे के साथ हम लोग create करते हैं, that is called cooperation. But coordination is what? It is a systematic way of synchronizing with each other. ओके, सिंक्रोनाइजिंग मीन्स सबको एक साथ लाना, वो भी सिस्टेमेटिक वे से. तो सपोज़ मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ. द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जैसे होता है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग. प्लानिंग के बाद अगर मैंने ऑर्गेनाइजिंग नहीं लिखा, स्टाफिंग लिख दिया, तो ये अनसिस्टेमेटिक हो गया. ओके, तो सिस्टेमेटिक कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? आफ्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग. तो वन बाय वन इसके एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ होता है. लाइक प्रोसेस, जो ढेर सारा प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑल द प्रोसेस आर कम इन ए सिस्टेमेटिक वे. ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड सिंक्रोनाइज्ड, एक से दूसरा लिंक होता है. सो कोऑर्डिनेशन फंक्शन, व्हाई इट इज़ एसेंशियल? बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज मीन्स रिलेटेड टू ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैं तुम लोग को एक इमेज दिखाता हूँ. ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी फंक्शन है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग. फिर डायरेक्टिंग के अंदर ही कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग आ जाता है. तीनों यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया गया है. कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग जो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है. फिर लास्ट फंक्शन जो है कंट्रोलिंग. ये सारा फंक्शनों के साथ कोऑर्डिनेशन इंटर रिलेटेड है. ठीक है, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, और ये फंक्शन भी अपने आप में जुड़ा हुआ है. सो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू सक्सेसफुल एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट प्लान. ओके, सो विदाउट कोऑर्डिनेशन वी कैन नॉट अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और प्लानिंग में क्या कोऑर्डिनेशन रोल प्ले करता है. यहाँ पे देखो, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन. सो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू. यहाँ पे 4 सेंटेंस दिया है, व्हाट, हाउ, व्हेन एंड हु. ये चारों अलग है. अब चारों को जब हम लोग मतलब ज्वाइन करेंगे, या फिर चारों को जब सवाल का आंसर जब हमको मिल जाएगा, उस आंसर को जब हम एक एक करके इंटरेक्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज़ करना. ठीक है. तो सिंक्रोनाइज़ करने के बाद हमको पता चलता है कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा. व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू. सो ये हमको सिंक्रोनाइज़ करने में हेल्प करता है. कौन करता है? कोऑर्डिनेशन. ये चारों में कोऑर्डिनेशन करता है. उसके अलावा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स. मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है. परचेज प्लान, सेल्स प्लान, प्रोडक्शन प्लान. ये सारा जो है अलग अलग प्लान है, बट एक ही काम के लिए सारा प्लान का ज़रूरत होता है. सो अगर एक प्लान के साथ दूसरा प्लान इंटरलिंक नहीं हो, तो वी कैन नॉट मेक द अनदर प्लान. सो फॉर एवरी प्लान देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन. ओके, अंडरस्टैंड नॉट? सो अगर ये समझ में आ गया, तो हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं. that is called organizing and coordination. The second functions of management is called organizing. So organize means in a systematic way सब कुछ होता है. यहाँ पे organize में ढेर सारा स्टेप होता है. ठीक है, स्टेप एक के बाद एक होता है. उसको तुम क्या कर सकते हैं, मतलब इंटरचेंज नहीं कर सकते है. जो फर्स्ट में है फर्स्ट ही है, जो सेकंड में है वो सेकंड ही है. और ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम में क्या होता है, लेवल का बहुत बड़ा काम होता है. जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. सो टॉप लेवल जो है मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, मिडिल लेवल जो है लोअर लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, लोअर लेवल जो है उसका लोअर के साथ कोऑर्डिनेट करता है. सो एवरी लेवल इज कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर, एंड एवरी ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम इज गोइंग इन ए सिस्टमेटिक वे ओनली ड्यू टू कोऑर्डिनेशन फंक्शन. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वी कैन नॉट मेक ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम. ओके, सो इसके बाद चलते हैं नंबर 3, स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन. स्टाफिंग मैंने बोला था, चूजिंग राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. ओके, सो ये स्टाफिंग होता है. तो स्टाफिंग में ढेर सारा है, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया. ये सब एक स्टेप बाय स्टेप होता है. पहले रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद प्लेसमेंट, उसके बाद प्रमोशन, उसके बाद ट्रांसफ़र. तो ऐसा ही ये नहीं कि पहले ट्रांसफ़र कर दिया उसके बाद रिक्रूट करोगे, ऐसा नहीं होता है. पहले रिक्रूटमेंट, फिर धीरे धीरे लास्ट तक ट्रांसफ़र में आएंगे. तो ऑल स्टेप्स आर कमिंग वन आफ्टर अनदर. तो वन आफ्टर अनदर कहते आएगा व्हेन वी मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग. तो कोऑर्डिनेशन जो है इन सबके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करता है, और उसके तरह वो लोग क्या करता है, अपना गोल अचीव करता है. ठीक है.
सो स्टाफिंग फंक्शन भी कोऑर्डिनेशन से अफेक्टेड है. So that's why again coordination is essential for management. Why? Because staffing is also function of management. Okay, next में चलते हैं डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन. सो डायरेक्टिंग जैसे कि तुम लोगों को पता है, मैंने बोला था 4 एलिमेंट घुसा हुआ है उसमें, तो इसको हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे. डायरेक्शन फंक्शन में ढेर सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए डायरेक्शन के लिए. अगर हमको प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, वी कैन नॉट गाइड आवर वर्कर्स, वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट आवर वर्कर्स. कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कोई भी गाइडेंस देने के लिए उसका इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है. इन्फॉर्मेशन कौन देता है? द कोऑर्डिनेशन सिस्टम. कोऑर्डिनेशन सिस्टम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द डायरेक्टिंग फंक्शन. सो दैट्स व्हाई डायरेक्टिंग ऑल्सो अफेक्टेड बाय कोऑर्डिनेशन फंक्शन, जिससे कि वो प्रॉपर्ली डायरेक्शन दे सके. अब डायरेक्शन का जो एलिमेंट्स है यहाँ पे कम्युनिकेटिंग एंड कोऑर्डिनेशन. जैसे कम्युनिकेशन में बोला 2 वे प्रोसेस, 1 वे प्रोसेस होता है, लाइक अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, ढेर सारा कम्युनिकेशन. बट मैक्सिमम कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? जब वो बोथ साइड होता है. 2 वे कम्युनिकेशन. 2 वे कम्युनिकेशन में अगर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो कम्युनिकेशन फेलर हो जाएगा. सो मेक ए परफेक्ट कम्युनिकेशन. जो 2 पार्टी है उसके पास में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए. तो ये कम्युनिकेशन भी कोऑर्डिनेशन से अफेक्टेड रहता है. तो इससे भी पता चलता है कि ये एसेंशियल है फॉर मैनेजमेंट. नेक्स्ट मोटिवेशन. मोटिवेशन भी मैं बोला था तुम लोगों ने, ढेर सारा मोटिवेशन होता है. नेगेटिव मोटिवेशन होता है, पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, फाइनेंशियल मोटिवेशन, नॉन फाइनेंशियल होता है. ढेर सारा टाइप का मोटिवेशन होता है. जो भी टाइप है एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. नेगेटिव मोटिवेशन मतलब अगर हमको डर रहे कि ये करने से हमारा सैलरी कट जाएगा, तो हम सैलरी बचाने के लिए काम को और अच्छा से करते हैं. पॉजिटिव मीन्स व्हाट? ये होता है कि अगर मैं अच्छे से काम करूँगा तो मेरा प्रमोशन होगा. ये पॉजिटिव मोटिवेशन है. फाइनेंशियल मोटिवेशन मीन्स अगर मैं दूसरे से अच्छा काम करता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा. ये फाइनेंशियल. नॉन फाइनेंशियल बहुत सारा होता है, प्रमोशन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज़ है जो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन में आता है. बट टॉपिक हमारा ये नहीं है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. टॉपिक ये है कि मोटिवेशन जो ये सिस्टम है इसको भी कोऑर्डिनेशन चाहिए. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा यू कैन नॉट मोटिवेट ए वर्कर्स. अब मैं वर्कर को मोटिवेट करने जा रहा हूँ, सपोज़ मैं क्लासरूम में तुमको ही मोटिवेट करना चाह रहा हूँ. अगर हमारा बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तुम लोगों का बीच में और मेरे बीच में, तो मोटिवेशन कैसे करेंगे? सो कोऑर्डिनेशन इज अगेन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फंक्शन विच इज़ अफेक्टेड टू ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो ये हो गया मोटिवेशन और कोऑर्डिनेशन का रिलेशन. नेक्स्ट चलते हैं लीडिंग एंड कोऑर्डिनेशन. लीडिंग मीन्स गिविंग लीडरशिप टू अनदर पर्सन. अब लीडर कब होगा? जब उसका अंदर में कोई आदमी होगा. अगर आदमी नहीं है तो लीडर ही नहीं होगा. एक आदमी अकेला लीडर तो बन नहीं सकता. तो वो जब लीडरशिप देगा तो लीडरशिप के लिए भी उसको कोऑर्डिनेशन करना चाहिए अपना बिलो जो काम कर रहे हैं उन आदमी से, सबऑर्डिनेट से काम कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट से उन लोग को कोऑर्डिनेशन करना है. सो वो कोऑर्डिनेशन के लिए भी तुमको मतलब जो वो जो लीडरशिप तुम दिखा रहे हो उसके लिए भी तुमको कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत होगा. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा लीडर एंड सबऑर्डिनेट में तो जो ये लीडिंग फंक्शन है वो फेल हो जाएगा. सो लीडिंग फंक्शन भी अफेक्ट होता है कोऑर्डिनेशन से. तो ये सब मतलब ज़्यादा उतना बोलने का ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को आई थिंक पता भी है ये सब, इसलिए मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. पहले मिल चुका है ये सब, बट मैं बता रहा हूँ कि क्या रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिससे कि हमको पता चले कि वाई कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल. तो हम लोगों ने अभी तक जब तक जो फंक्शन देखा टिल लीडिंग तक देखा, हर फंक्शन में ये अफेक्ट कर रहा है. तो इससे बोल सकते हैं कि ये एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट जो लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में मैंने बताया था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग. मैं तुम लोगों को एक प्रोसेस बता देता हूँ. कंट्रोलिंग में फर्स्ट में एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है. ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है. ठीक है, फिर एक्चुअल और सेटिंग के साथ कंपेयर किया जाता है. कंपेयर करने के बाद उसका डिविएशन निकाला जाता है. डिविएशन मीन्स प्रॉब्लम ढूंढ के निकाला जाता है. फिर प्रॉब्लम निकालने के बाद उसका सोल्यूशन दिया जाता है, मतलब टेकिंग करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव मेजर दिया जाता है. सो ये जो सिस्टम है, प्रोसेस है, एक के साथ दूसरा लिंक है. लिंक कौन कराता है? कोऑर्डिनेशन. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम लोग स्टैंडर्ड कैसे सेट करेंगे? अगर स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे तो हम उसको मेज़र कैसे करेंगे एक्चुअल के साथ? अगर मेज़र नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि काम अच्छा हुआ है बुरा हुआ है? और अगर काम अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, उसको बुरा क्यों हुआ है ये हमको पता नहीं चला, तो उसका ठीक करने का रास्ता हम कैसे ढूंढ के निकालेंगे? सारा काम के लिए कंट्रोलिंग इज़ वेरी मच कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी मच एसेंशियल. So coordination is in short fix a standard for controlling functions. So that's why controlling and coordination are interrelated. So इससे भी पता चलता है कि it is essential. Coordination is essential function of management. Next इसके बाद next topic में चलता हूँ. जैसे ये हो गया नंबर 2 में लिखा है. अभी तक जो हम डिस्कस किया है वो नंबर 1 था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को कैसे अफेक्ट करता है. अभी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, टॉप मिडिल लोअर. मैंने बोला था ना, हर लेवल में उसका
कोऑर्डिनेशन जरूरी चाहिए। टॉप लेवल भी अपना कोऑर्डिनेशन करता है अपना आदमी के साथ और नीचे के साथ, फिर मिडिल लेवल भी अपना लेवल के साथ और नीचे के साथ, और लोअर लेवल भी अपना लेवल के साथ और नीचे के साथ मतलब कोऑर्डिनेशन करता है। सो एवरी लेवल में कोऑर्डिनेशन है, तो दिस इज़ वेरी एसेंशियल, अंडरस्टूड, बिकॉज दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा थर्ड में अगर बोलूँ तो कभी कभी कोई मैनेजमेंट थिंकर्स हो, जो पुराना मैनेजर्स है, वो लोग कोई डेफिनेशन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग 5 फंक्शन तो दिया है, उसके साथ भी एक एक्स्ट्रा फंक्शन उन लोगों ने इंक्लूड किया है, वो बोलता है कोऑर्डिनेशन। कि इन 5 फंक्शन के सक्सेसफुल के लिए कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, यू कैन नॉट सक्सीड द मैनेजमेंट फंक्शन। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन को भी हिमसेल्फ एज ए फंक्शन बताया गया है। सो कोऑर्डिनेशन ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ये तीनों टॉपिक डिस्कस करने के बाद इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अवेलेबल इन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ अवेलेबल इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड इट itself is a good function of a management, which is very much important to coordinate or synchronize the different activities of the organization. So after discuss all the things, we can say that coordination is essential for management. तो आई थिंक स्टूडेंट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन क्यों मतलब इम्पॉर्टेंट है। और इस जो मैंने दिया है ये ऑडियो प्रेजेंटेशन, इसको ही लेके तुम नोट बना सकता है, ठीक है। दूसरा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये लिखने से भी करेक्ट ही होगा। सो स्टूडेंट्स आई थिंक अगर कोई भी तुम लोगों को डाउट हो या फिर कोई भी चीज़ में, मतलब ये टॉपिक नहीं, कोई भी टॉपिक में अगर तुम लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन है, तो योर क्वेरीज एंड डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। ओके, तुम लोग मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ऑडियो प्रेजेंटेशन। गुड बाय।